हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी बाय मेथड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग द वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स। तो कुछ एग्जांपल्स या कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लूंगी, उनसे हम समझेंगे कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसे सॉल्व करेंगे। 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। जो वेरिएबल x है इसकी वैल्यू निकालते हैं कि क्या आएगी। तो कैसे करना है, जितने भी वेरिएबल वाले टर्म्स हैं उन्हें एक साइड कर लेते हैं और जो नंबर नंबर है उन्हें एक साइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2x लिखा है ना, तो इस 2x को यहाँ पर एज इट इज रहने दो। अब यहाँ पर वेरिएबल कहाँ है, यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये क्या होगा, प्लस है। जब ये इक्वल के यहाँ जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ये इक्वल का साइन एज इट इज। अब यहाँ पर 2 पहले से है तो 2 ऐसे लिखा रहने दो। अब ये नंबर नंबर एक साथ कर लिए, वेरिएबल वेरिएबल एक साथ कर लिए। तो यहाँ पर -3 है, ये जब यहाँ आएगा तो +3 हो जाएगा। अब सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, दो में से जो बड़े नंबर के आगे साइन है वो साइन आ जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x में से -x करेंगे तो x बचेगा। इक्वल का साइन फिर से एज इट इज, और इसे कर दीजिए प्लस प्लस ही करना है, क्लियरली दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 5। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई। बहुत आसान है, वेरिएबल्स को एक साइड कर दिया, नंबर को एक साइड कर दिया, देन बहुत आसानी से वैल्यू आ जा रही है। अब यहाँ आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 5 आई है ना, तो ये जो दिया है ना इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां x है वहां रखेंगे 5 और चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया है उसे मैं ऐसे लिख देती हूँ, जैसा भी दिया है बिल्कुल वैसे के वैसे लिख दिया। अब ये मैंने वैल्यू रख दी जहां जहां x था उसकी। तो ये कितना हो गया, माइनस करेंगे 7 बचेगा। 7 इज इक्वल टू 7, मतलब क्या हुआ, RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड। इसका मतलब है ये वैल्यू बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, जहां जहां पर भी वो वेरिएबल है उस इक्वेशन में, वहां पर वो वैल्यू प्लेस कीजिए या पुट कीजिए, और फाइनली आपको दिखेगा अगर इक्वल आ गया है LHS और RHS, मतलब आपने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ भी आए, और आप चाहे बच्चों तो मेरे साथ ही कॉपी पेन लेके कर सकते हैं सॉल्व, ताकि और भी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको समझ में आ सके। आप बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 5x प्लस 7/2 इज इक्वल टू 3x/2 माइनस 14। यहाँ पर भी मैं वही करूंगी, वेरिएबल जो है उन्हें एक साइड कर लेती हूँ, नंबर्स जो है उन्हें एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले से 5x है, इसे एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है, जब ये पूरा यहाँ पर आएगा इक्वल के इधर साइड तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो -3x/2 हो गया। यहाँ पर -14 पहले से था, अब ये पॉजिटिव 7/2 यहाँ जाके -7/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा जब कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि 1 है, कुछ नहीं है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, 1 और 2 डिनोमिनेटर में है ना, तो एलसीएम लीजिए। तो बहुत ही आसान है, ये तो सभी को आता है। ये देखिए क्या आया, 2 आ गया, करने की भी जरूरत नहीं थी, दिख ही रहा था यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं सारी चीजें ठीक से समझा रही हूँ ताकि कोई भी चीज स्किप ना हो जाए और सारी चीजें अच्छे से समझ आए। अब क्या करना होगा, ये तो हो गया 2, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इंटू किससे होगा, 5x इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। सेम प्रोसीजर यहाँ कीजिए, 2 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x के साथ में तो -3x ही रहेगा। साइन का ध्यान रखेंगे ताकि गलती ना हो। इक्वल का साइन बिल्कुल एज इट इज, यहाँ भी वही कीजिए, 1 और 2 का एलसीएम लीजिए, 2 ही मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये 2 हो गया, और 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए किसका, 14 का, तो कितना हो जाएगा, -28 होगा। साइन का ध्यान रखना है। अब इसी तरह से 2 डिवाइड बाय 2 1, 1 इंटू 7
-7 ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, 10x में से 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7x बचेगा, और 2 में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आ जाएगा, तो 2 में से बड़ी नंबर यहाँ पर क्या है, 10 है या फिर 3 बड़ा है, तो 10 बड़ा है, इसके आगे कुछ नहीं है, पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव 7x है, अपॉन 2 एज इट इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू का साइन बी एज इट इज, तो ये इक्वल का साइन भी मैंने एज इट इज लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर देते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना है। तो ये हो गया -35/2। अब ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देती हूँ, तो 7 इंटू 2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इज इक्वल टू -35 इंटू 2 हो जाएगा। 7x इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 14x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, 35 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये -7070। ओके, अब चाहिए क्या, x की वैल्यू, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन है ना, इनटू में है, तो जो चाहिए है ना जिस भी वेरिएबल की वैल्यू उसे यहीं रहने दो, x की वैल्यू चाहिए है, इसे x को यहीं पर रहने दो, इज इक्वल टू, ये इनटू में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 5 टाइम में चले जाएगा, 14 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आया, -5 आ गया, x की वैल्यू -5 आई है। अब चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, जहां जहां पर भी यहाँ x है वहां पर पे -5 रख दीजिए, देन सॉल्व करने पर आपको LHS इज इक्वल टू RHS ही मिलेगा, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब रहेगा कि आपने सही किया है, तो ये वैल्यू सही है, आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा जो इक्वेशंस होते हैं उनमें जो अननोन वेरिएबल है या जो वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और फिर हम चेक कैसे करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।